ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया। कौन हो? वह दास आपका ही होगा जो कृपा पात्र हो गुरुओं का। वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की वह कार्य यही कर सकता है। यह कार्य वही कर सकता है। नाथे संबुधन भंजनी हारा हुई है के हुए के दास तुम्हारा। आयस कहूँ कहीं न किने मोही बार बार मुनि बाबुनी तो ही आपका ही दास होगा जो ऐसा कार्य करेगा। भगवान सभी लोग भयभीत हो गए। किसमें साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए। जब मैं तुम्हारे वचनों पर चिंतन करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त हैं राम। सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हमारा सन्यास का नाम जानते हो। सन्यास में हमारा नाम है भृगुनाथ, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। और हमारे संप्रदाय में नाथे करके नामकरण किया जाता है। देवनाथ, विश्वनाथ, दिव्यनाथ, आदित्यनाथ। सन्यास सामान्य संसार और न्यास यानी पृथक। तो तुमने सन्यास का नाम लेकर के हमको ये अवगत करवा दिया कि हम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हैं, ना अथ कि जिसका कभी अवसान न हो। दास, जब मैं दास पर चिंतन करता हूं तो ताते नाश न होई दास कर भेद भगति बाढ़े विहंग बर। दास कभी अवसान नहीं होता है और हम अवसान करने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जो क्यों है वो मेरी दृष्टि में सो है। और जिसे तुम दास बता रहे हो वो हमारी दृष्टि में कैसा है? सेवक सेवा के जैसे करे सेवकाई आरी करनी करे करिए लड़ा। सेवक का काम है आदर करे सेवकाई। शत्रुता का काम करके हमसे करे लड़ाई। इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए कैसा है? सुनो राम, सुनो राम जही शिव धनु तोरा सहस भाऊ सूर्य तुमो। इसलिए सुन लो कान खोल करके राम। जिसने भगवान शिव के आयुध को दो खंडों में विभाजित कर दिया है वो महिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्त्राबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। और उसके लिए केवल एक ही विकल्प है, लगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सबरा। सो भी लगाओ, उसको अलग करो। और चाहे सो भी लगाओ, सबसे पृथक होकर आ जाए, समाज छोड़ दे या समाज उसे छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी आज बचने वाला नहीं है राम। ये हमारी घोषणा है। सुन मन बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरही आप सुना आप लोगों ने महात्मा परशुराम जी के वचनों को। घोषणा हुई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा सास बाहु सम सो जिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शास्त्र बाहु अर्जुन के समान का शत्रु है।
लेकिन जब मैं विचार करता हूं तो मैं देखता क्या हूं, क्या धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु हो सकता है? जब विचार किया जाता है तो धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु नहीं हो सकता है। और जब हो नहीं सकता तो फिर समता क्यों की जा रही है? यदि देखा जाए, शास्त्राबाहु एक अत्याचारी राजा था, शास्त्राबाहु एक पापाचारी राजा था, शास्त्राबाहु संत विरोधी था, ब्राह्मण विरोधी था। क्या धनुष तोड़ने वाला भी इसी प्रकार का देखा जाता है? तो धनुष तोड़ने वाला गुरुओं के आदेश का पालन करता है, ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है, संतों के आदेश का पालन करता है। जब वो पालन करता है तो फिर धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज, जिस समय परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है तो उसने भी समता नहीं की है। जैसे विचार करिएगा, एक व्यक्ति की मुखाकृति समान हो सकती है, एक व्यक्ति की मुखाकृति समान हो सकती है, लेकिन कभी भी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के गुण और दूसरे व्यक्ति के गुण कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। जब समान हो नहीं सकते तो फिर समता क्यों की जा रही है? क्योंकि महाराज, जिस समय उसने सृष्टि का निर्माण किया है तो उसने भी समानता नहीं दी। सगुण क्षीण अवगुण जलदाता मिलई रचई प्रपंच विधाता। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं, आपका एक बिंदु और आया था, सोबिल गांव बिहार समाजा नत मारे जी है, सब राजा सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब। विकल्प दिए गए, सोबिल गांव जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो स्वयं अलग हो जाए, दूसरा बिहार समाजा धनुष तोड़ने वाले को समाज अलग कर दे। यदि दो विकल्प पूरे ना किए गए तो तीसरा कि नत मारे जी है, सब राजा सभी राजा मार दिए जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब। यदि देखा जाए तो धनुष का खंडन केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, धनुष को केवल एक ने तोड़ा है। दंड किसको मिलना चाहिए, एक को कि अनेक? जिसने धनुष का खंडन किया है दंड केवल उसी को मिलना चाहिए, बल्कि जिसने नहीं किया उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को दंड दिया जा रहा है कि नत मारी गई है, सब राजा क्यों मारे जाएंगे? भाई, जिसने अपराध किया है उसको दंड दिया जाए, और जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया उसको दंड क्यों दिया जा रहा है? लेकिन मैं देख क्या रहा हूं, क्रोध है। क्रोध क्यों है? क्योंकि धनुष टूट गया है, इस कारण क्रोध है। महाराज, बहु धनवी तोरे लड़काई अकबाउ न आसरिस इधर देखो, कबाउ न आसरिस ऐसा कीन हो गुसाई, जिसमें बाल्यावस्था में एक धनुया नहीं बल्कि कई धनुया तोड़ी, तब महात्मा जी के दर्शन तक नहीं हुए थे। लेकिन आज दर्शन तो दर्शन, लेकिन साथ में प्रदर्शन। तो महाराज, यही धन पर ममता के हेतु इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसका हेतु क्या है? पूज्यपाद अष्टप्रेन महामहिम पर कृपाचार्य कारण बतलाएं। 7 द्वीप 9 खंड से आए हुए इन राजाओं के समक्ष तीखे शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार लक्ष्मण, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही सिखाया गया है, यही पढ़ाया गया है? सुनमुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरे अपमाने। संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो भी अपमान से विश्व के इतिहास में आज तक किसी का सुधार हुआ है? इसके पहले राम जी आए, राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा। स्वामी हाथ जोड़ रहा है, सेवक ताल ठोक रहा है।
क्या यही नियम है? अगर स्वामी हाथ जोड़ ले तो सेवक को दंडाकार चरणों में गिरना चाहिए। तो पहले उद्देश्य बनाओ और उपदेश बाद में करो। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि केवल उपदेश भर दिया करते हैं, अपना उद्देश्य नहीं बनाते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं अपना उद्देश्य बना लेता है तो उपदेश की भी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके उद्देश्य से लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। देख देखी आचरण तुम्हारा अहोत मोह हृदय अपारा। आइए जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन सम, ऐसा क्यों? देखिए, सहस्त्रबाहु अर्जुन का संक्षिप्त परिचय यह है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन महिष्मतिपुरी का राजा था। वर्तमान में उस जनपद का नाम मंडला है पंडित जी। जबलपुर से 20 कोस पूर्व की ओर बसा हुआ है। और एक बार 1000 भुजाओं से उसने नर्मदा जी के प्रवाह को रोका था। तो उस स्थान पर आज भी नर्मदा जी में 1000 रकीलें खिंची रहती हैं, जिसे सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। जो ही मंत्रियों ने इसे सिंहासन में बैठाया तो इसने कहा, मैं इतनी अधिक योग्यता प्राप्त करूंगा कि मैं इस पद का सही रूप से निर्वहन कर सकूं। कुलाचार्य गर्गाचार्य मुनि ने कहा कि तुम सिद्ध पर्वत पे जाओ, वहां भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय मुनि निवास करते हैं, उनकी सेवा करो। दत्तात्रेय मुनि की उसने 10,000 वर्ष तक सेवा किया। तो एक साथ उसे 12 वरदान प्राप्त हुए थे। अघरहित ऐश्वर्य शक्ति, जिससे प्रजा का पालन हो, औरों की मन की बात जानूं, युद्ध समय सहस्त्र भुजाएं हो, रण में ना कोई जीत सके, सर्वत्र गति अव्याहत हो, सोचे प्रजा अधर्म तो भय हो मेरा, तत्काल अधर्म निवारण हो, श्रेष्ठ अतिथि की प्राप्ति निरंतर, पद विश्व विजेता वीर से हो, कुमार्ग में जाऊं कभी तो उपदेश तुरंत सन्मार्ग का हो, निरंतर दान ना धन अभाव, सोचूं तो धन अभाव दूर हो, और अव्याहत गति का कंचन विमान, ब्राह्मण चरणों में भक्ति हो। वरदान सभी अच्छे थे। अहंकार के कारण आकर उसने जंगल में आग लगा दिया। और जैसे गर्मी के समय में जंगल में आग लगा दो तो बहुत दूर नहीं फैल जाती, तो आग बहुत दूर पहुंच गई। आपुरुष का आश्रम भस्म हो गया। तो फिर आपुरुष ने श्राप दिया कि परशुराम के द्वारा तुम्हारी भुजाओं का खंडन होगा। तो किसी का श्राप और वरदान मिथ्या नहीं किया जा सकता। तब सहस्त्रबाहु हमारे द्वारा मारा गया। क्या बता रहे हो कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते? ये भी सही नहीं है। बै बप बरन रूप सोई आली, सील स्नेह सरिस सम चाली। बै यानी अवस्था, बप यानी शरीर, वर्ण यानी रंग, रूप यानी एक जैसा, सील स्नेह सरिसम चाली यानी चाल भी एक समान। जैसे आप लोग देखते होंगे कि चाहे जितने व्यक्ति हों, लेकिन चलने का सबका प्रकार अलग अलग होता है। चलते हैं लेकिन चाल से जान लिया जाता है। अब चाल से सबको पहचाना जाता है, चाले देखकर, है ना। चारों सील रूप गुण धामा, तदब अधिक सुख सागर रामा। समता है, और समता जिसकी नहीं हो सकती वो केवल परमात्मा है। उपमा कहा त्रिभुवन को नाही। मनुष्य में चाहे जितना कोई श्रेष्ठ हो वहां समता है, केवल परमात्मा से समता कोई नहीं कर सकता है। यही समान अक्षय नहीं कोई। बचपन में बहुत से धनुष तुमने तोड़ दिया, हमने वहां भी क्रोध किया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया था। साधारण धनुष यहां तोड़ी गई, और वो भी लड़काई अवस्था में तोड़ी गई। 5 वर्ष तक लड़काई अवस्था मानी जाती है। अब अगर 5 वर्ष का बालक तुम्हारे सिर में पैर आकर रखेगा तो क्या उसको मारोगे क्या? और वही बालक अगर 16 साल का हो जाए और किसी के सिर में पैर रखे तो मिलाकर तड़ाक से देगा वही। तो अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाती है। वहां लड़काई में तोड़ी गई थी, हमने उतना क्रोध नहीं किया। यहाँ लड़काई का अपराध नहीं है। ममता, यही धन पर ममता के ही हेतु। देखिए, ममता वहां होती है जहां स्वार्थ होता है। जहिते कछपुन स्वार्थ होई, अब तही पर ममता कर सब कोई। तो यहां हमारा स्वार्थ नहीं है, हमारा धरातल आज परमार्थ का है। और अगर परमार्थ के पगडंडियों में खड़े होकर के हम क्रोध कर रहे हैं तो अनैतिक नहीं है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो अगर परहित में आज हम क्रोध कर रहे हैं
तो वो क्रोध नैतिक है अनैतिक नहीं है। इसलिए रे नेपाल काल बस बोलो पहले संभार हर ही संत प्रार्थन। ये विदित है और साधारण नहीं, सकल संसार। अल्प विराम। महाराज आपके द्वारा कहा जा रहा है रे नेपालक काल बस बोलत तो इन्हें संभार, धन ही धन त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। मैं अपनी बाणी को संभाल करके नहीं बोल रहा। क्या लक्ष्मण अपनी बाणी संभाल करके नहीं बोल रहा? क्यों भैया? लक्ष्मण अपनी बाणी को संभाल करके बोल रहा है, लेकिन यद्यपि आप अपनी बाणी को संभाल करके नहीं बोल रहे, क्योंकि महाराज एक प्रमाण मिल रहा है। अदृश्य बोले वचन कठोरा। कठोरा माने क्या होता है? कटवाणी का प्रयोग किया गया। अदृश्य बोले वचन कठोरा तो कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा। तो क्या लक्ष्मण अपनी बाणी को संभाल करके नहीं बोल रहा है कि महात्मा जी अपनी बाणी संभाल करके नहीं बोल रहे? महाराज लक्ष्मण तो अपनी बाणी को संभाल करके बोलता है, लेकिन यद्यपि आप अपनी बाणी को संभाल करके नहीं बोल रहे, क्योंकि महाराज जिस व्यक्ति को यदि बोलना चाहिए तो बोलने से पहले हर व्यक्ति को एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि मैं क्या अनुचित कहने जा रहा हूं कि उचित कहने जा रहा हूं। हर व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि महाराज बाड़ी बनती औषधि और ये बाड़ी बनती बाण, और ये बाड़ी लगती आग सम की बाड़ी लेती जान। बाड़ी से धनवान और बाड़ी ही जार करावे, अब बाड़ी से होते संबंध तो बाड़ी कुल नाश करावे। और हाँ ध्यान दे, ये आ गए हमारे परम आदरणीय राम गोपाल जी, जो इस मंडल के मंडलाधीश से हैं। वाह। इनकी तरफ से 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी और परशुराम जी के सुंदर संवाद पर कोट को साधुवाद। अब तुम लोग थोड़ा इधर आ जाओ, आइए इधर बैठो। उसे बहुत लोगों को होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है इस समय तुम लोग काटने जाते हो फसल को, है ना? कुछ लोग महुआ बीनने जाते होंगे। हाँ, कुछ लोग। क्योंकि महाराज बाड़ी का बाना बना और ये बाड़ी बनी बहाना। इधर देखो, इधर देखो। अब बाड़ी के ही ये वीर बहादुर ये बाड़ी से पहचाना। ताल बजा रहे हो कि मरी खाल बजा रहे हो? ये ताल है। ये ताल से ज्यादा मरी खाल ज्यादा बजेगी। आप इससे बचे रहिएगा, कहीं धोखा ना खा लीजिएगा। हमारा ताल बजाना हमारा चुटकी बजाना बराबर है। जब आपने महाराज आपका एक बिंदु और आया था, आपने क्या कहा था कि लक्ष्मण ने हमारा अपमान किया है, तो नहीं, लक्ष्मण ने आपका कोई अपमान नहीं किया है। लक्ष्मण के द्वारा कोई भी अपमान नहीं किया गया है। आपने प्रमाण भी दिया था। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने तो बोले परस धरहि अप माने। मैंने किसका अपमान किया है? परस धरहि अप माने। यद्यपि यदि देखा जाए तो आप में दो अंश हैं। क्यों भैया, है कि नहीं है? क्यों महात्मा जी, आप में दो अंश हैं। पहला तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। लक्ष्मण के द्वारा जो अपमान किया गया है वो एक ब्राह्मण का नहीं बल्कि एक क्षत्रिय का। इसलिए यद्यपि महाराज मैंने आपका अपमान नहीं किया, मेरे द्वारा जो अपमान किया गया है वो एक क्षत्रिय का अपमान किया गया है। जहां रही महाराज समता की, तो इस संसार में समता हो नहीं सकती है। यद्यपि यदि देखा जाए, क्या दिन और रात दोनों का मेल हो सकता है? दिन और रात का मेल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, क्या वो सभी पुत्र एक समान के होते हैं? नहीं होते। जब एक समान के नहीं होते हैं तो समता क्यों की जा रही? धनुष तोड़ने वाले की। महाराज इस संसार में समता नहीं हो सकती है, क्योंकि महाराज एक प्रमाण फिर मिल रहा है। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील अछारा, और जब समता हो नहीं सकती तो भी समता क्यों की जा रही है? चलिए आइए, इसी में चोट कर रहा हूं मैं। देखिए
दक्ष प्रजापति ने जब सृष्टि रचना किया पंडित जी श्रीमद् भागवत के अनुसार, तो 10,000 हर्षों नाम के पुत्र उत्पन्न किया। सभी के आचरण गुण एक ही प्रकार के थे, अलग अलग